बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात दाहों की दरसी किताब में से असबाग के नोट्स पढ़ रहे हैं। आज हम सबक नंबर 4 जो कि चिड़िया चिड़े की कहानी चिड़े की ज़ुबानी है, इसके नोट्स का जायज़ा लेंगे। सिन्फ़े अदब के एतबार से ये सबक अफसाना है और इस सबक का माखिज़ ख्यालिस्तान है। अफसाना से क्या मुराद है, पहले तारीफ़ देख लें। ये आपने जमात नाहुम में भी याद किया है, लेकिन जमात नाहुम के तमाम ग्रामर के उन्वानात और मौज़ूआत की तारीफ़ें, मिसालें, इक़साम सब आपने जमात नाहुम में भी याद करनी है। लुगत के एतबार से अफसाना झूठी कहानी को कहते हैं। झूठी कहानी यानी कि ये आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, अभी भी जमात नाहुम में बोर्ड के पेपर में आया था। लेकिन अदबी इस्लाम में अफसाना में ज़िंदगी के किसी एक वाक़ये, पहलू या किरदार को पेश किया जाता है जो अमूमन कहानी की शक्ल में होता है, इसलिए इख्तिसार, वहदत तासुर और जामयियत इसकी बुनियादी सिफ़ात हैं। नावल ज़िंदगी का कुल और अफसाना ज़िंदगी का एक जुज़ पेश करता है। क्योंकि नावल जो है उसका तो मौज़ू ही ज़िंदगी होता है, तो वो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है। लेकिन अफसाना एक मुख्तसर कहानी है, इसलिए ज़िंदगी का एक जुज़ यानी एक ही हिस्सा, एक ही पहलू इसमें पेश किया जाता है। इस सबक के मुसन्निफ़ सजाद हैदर यल्दरम हैं। 1880 में पैदा हुए, 1943 में वफ़ात हुई। अब यहाँ पे इनके हालात ज़िंदगी एक बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर। उसके बाद आप ये अल्फाज के मानी देख लें और बेटा आपने अल्फाज मानी ज़रूर याद करने हैं। ये अल्फाज मानी जो है आपके इबारत की तशरीह में आपके काम आते हैं। आपने वहाँ पे मुश्किल अल्फाज के मानी लिखने होते हैं। आगे सबक से इबारत की तशरीह दी गई है। ये सबसे पहले सवाल नंबर 1 में ये पहली इबारत दी गई है, ये बहुत मुख्तसर है। और आगे ये देखिए मतन का हवाला, जिसमें सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। उसके बाद आपने डायरेक्ट तशरीह लिखनी है। तशरीह के आगे आपने तफसीलिया की अलामत लगानी है। और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी तशरीह है, लेकिन ये सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए है, इसलिए मुख्तसरन यहाँ दी गई है। आपने इसमें मज़ीद इजाफा ज़रूर करना है, क्योंकि 5 नंबर का ये सवाल होता है और 2 सफ़हात दिए गए होते हैं इसके लिए, इबारत की तशरीह के लिए। तो आपने कम से कम भी 1.5 सफ़े की ज़रूर तशरीह करनी है, तो इसमें मज़ीद तवालत की ज़रूरत है। ठीक है, आगे सवाल नंबर 2 में दूसरी इबारत है। ये आपके पास सवाल नंबर 3 में तीसरी इबारत। आगे चौथा इक्तबास आ गया। सवाल नंबर 4 में चौथी इबारत यानी इक्तबास की तशरीह, ये इसकी तशरीह है। उसके बाद मश्की सवालात का हल आ गया। दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। तो ये आपने ज़रूर जवाबात को पढ़ लेना है, ताकि पूरे सबक से आपकी जो है वो दोहराई हो जाए, आगाही हो जाए सबक की कहानी से। और ये आपकी तफ़हीम इबारत में भी काम आएगी और इक़्तिबास की तशरीह में तवालत के लिए भी। तो ये जवाबात ज़रूर पढ़िएगा, एक बार बस इनकी रीडिंग ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, इस कहानी का मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में तहरीर करें। ये देखिए मरकज़ी ख्याल, इस कहानी में चिड़े की ज़ुबानी इंसान पर तंज़ किया गया है। अमीर गरीब होना या ज़ात का छोटा बड़ा होना कोई मानी नहीं रखता, सब इंसान बराबर हैं। लेकिन ये बुराई इंसान में है, जो आदमी अमीर या बड़े ओहदे पर चला जाता है वो अपने से कम दर्जा लोगों को इंसान ही नहीं समझता। इस कहानी में मज़ाह के अंदाज में यानी मज़ाहिया अंदाज में हकीकत से पर्दा उठाया गया है।
वालिदैन को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाया गया है और हमें बताया गया है कि हमने अपनी ज़ात से इन बुराइयों को ख़त्म करना है। ठीक है, ये आगे थोड़ा सा मैंने इजाफा किया है। कायनात में कोई भी चीज़ हकीर नहीं है, और सबसे बढ़कर ये कि हमें अपने हुकूक के साथ साथ अपने फ़राइज़ से आगाही भी लाजिम हो। ठीक है, हमें अपने फ़राइज़ के बारे में, अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में भी पता होना चाहिए। आगे सबक के को मद्देनज़र रख कर दर्ज झेल में से दुरुस्त निशान, तो देखिए दुरुस्त जो ऑप्शंस हैं, नंबर 1 का बेख्यालिस्तान, नंबर 2 का वालिदैन की ज़िम्मेदारी, नंबर 3 का है जुमला फेलिया, नंबर 4 का है माली, नंबर 5 का 2 और नंबर 6 का मफूल। अब यहाँ पर दर्जेल अल्फाज व तराकीब के मानी लुगत में तलाश करें और फिर अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तो ये आप देख लीजिए, अल्फाज मानी भी और उनके जुमले भी आपको आने चाहिए। चले हम आगे देखते हैं। ये बकिया अल्फाज मानी और जुमले, और उसके बाद है जी सवाल नंबर 4 है आपका, दर्ज झेल नसर पारे का फ़नी फ़िक्री खूबियों और नकाइस यानी हुस्न क़ुबा के पेश नज़र तशरीह करें। यानी जो इसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, जो खूबी और खामी वगैरह, खूबियाँ खामियाँ वगैरह पाई जाती हैं। लेकिन बड़ाई छोटाई क्यों है, ये वाली इबारत है। नापाक मखलूक को ठोंगे मार मार कर मार डालूं, यहाँ तक ये दिया हुआ है पूरा इक़्तिबास ये वाला। तो ये देखिए, पहले मतन का हवाला है और उसके बाद इसकी तशरीह है। फिर यहाँ पे अब उन्होंने पूछा है ना कि फ़नी फ़िक्री खूबियों और नकाइस और हुस्न क़ुबा के पेश नज़र, तो ये यहाँ पर वो जायज़ा भी आपके लिए पेश कर दिया गया है, मुसन्निफ़ ने पेश किया है। तो देखिए, इसे गौर से पढ़िएगा ताकि आपको मालूम हो कि किस तरह से जायज़ा लिया जाता है और कैसे इसकी हमने खूबियों खामियों के बारे में लिखना है। आगे देखिए, अफसाना की तारीफ़ फिर आ गई है। ये ऐसी फ़र्ज़ी कहानी को कहते हैं जो मुख्तसरन दिलचस्प वाक़याती लिहाज से ज़िंदगी के किसी एक पहलू पर रोशनी डाले। इसके किरदार फ़र्ज़ी होते हैं लेकिन हकीकी नज़र आते हैं। इसकी तवालत इतनी होती है कि एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। वहदत तासुर इसकी बड़ी खूबी होती है। इख्तसार, वहदत तासुर और जामयत इसकी नुमायाँ खूबियाँ हैं। तारीफ़ में आपने इन तीनों का जिक्र ज़रूर करना है, ठीक है। बेशक खूबियाँ जो है अलग से हेडिंग दे के लिखिएगा। उसके बाद हैं जी ज़ुमानी अल्फाज। ज़ुमानी अल्फाज तो ऐसे होते हैं जिनका इमला तो एक जैसा हो, यानी लिखे तो एक ही जैसे हो जाते हैं लेकिन उनके मानी एक से ज़्यादा हों। यानी एक ही लफ्ज़ के 2 या 2 से ज़्यादा मानी, एक से ज़्यादा मानी, ठीक है। बाज़ औक़ात इनमें से एक मानी मोनस जबकि दूसरा जो है वो मुज़क्कर के तौर पे इस्तेमाल होता है। मसलन कलम, लिखने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला। अब ये मुज़क्कर है ये लफ्ज़, और पौधे की कटी हुई शाख, तो यहाँ पर ये मोनस के मानी दे रहा है, ठीक है। आगे है जी कान, मादन, यानी कि जो ज़मीन खोद कर मादनियात वगैरह निकाली जाती हैं जिसमें से, यानी कोयले या सोने की कान, नमक की कान वगैरह, तो ये भी मोनस है। और जब हम इसको कान जिस्म का एक हिस्सा जब इस मानी में इस्तेमाल करेंगे तो ये मुज़क्कर होगा। आगे देखिए मुहावरात और इनके जुमले, तो ये भी हिस्सा कवायद में आ जाते हैं, आपको आने चाहिए। उसके बाद सबक में लिए गए जुमलों की वजाहत है, ये भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये भी आपकी इक़्तिबास की तशरीह में आपके काम आ सकते हैं, ठीक है, या फिर मरकज़ी ख्याल, खुलासा, कुछ भी। ये आपकी तफ़हीम इबारत है, उसमें मरकज़ी ख्याल वाला सवाल ज़रूर आता है, तो आपको मरकज़ी ख्याल लिखना आना चाहिए। अब हम इस सबक का खुलासा देख लेते हैं। इस सबक में मुसन्निफ़ चिड़े की ज़ुबानी इंसान की ज़िंदगी के कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ को बयान करते हुए कहते हैं कि इंसान तो सिर्फ बातें ही बना सकता है और मुझे यानी चिड़े को तो खुदा ने मुशाहिदे की क़ुव्वत अता की हुई है। बेशक कि वैसे देखने में मैं बेवकूफ़, भोला भाला और सिर्फ फुदकता हुआ नज़र आता हूँ, मगर मैं सब कुछ देखता और समझता हूँ और सबको वो बताता भी रहता हूँ, लेकिन हज़रत इंसान मेरी बात यानी मेरी ज़ुबान नहीं समझ सकता।
मैं आज़ाद और आज़ादी पसंद मखलूक हूँ। परिंदों चरिंदों में बहुत से इंसान से नफ़रत करते हैं, यानी बहुत सारे परिंदे और चरिंदे ऐसे हैं जो इंसान से नफ़रत करते हैं, और कुछ इंसान के खादिम भी हैं। मगर मैं इंसान की कारगुजारियों पर नज़र रखने के लिए शहर में रहता हूँ। मैं इंसान के बड़े घोंसलों यानी घरों में अपना प्यारा सा छोटा घोंसला बनाकर रहता हूँ। मेरे नज़दीक इंसान बहुत ज़्यादा खुदगर्ज़ और ज़ालिम मखलूक है। अल्लाह ने मुझे अच्छा लिबास देकर खूबसूरत बनाया और मुझे फुर्ती और ताकत दी, जिससे मैं इंसान, बिल्ली, शाहीन और बाज से बचा रहता हूँ, और बहुत छोटा भी नहीं हूँ कि कोई हकीर समझे या मैं नज़र ही ना आऊँ। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आवाज़ भी प्यारी दी है, चाहे इंसान को नापसंद हो, लेकिन शुक्र है कि बुलबुल जैसी खूबसूरत आवाज़ नहीं दी कि कैद कर लिया जाऊँ। और फिर बेवकूफ़ बुलबुल की तरह कैद में भी मीठी आवाज़ से गाता रहूं। बुलबुल को कैद में खामोश रहना चाहिए ताकि आज़ादी मिल जाए, या कफ़स से या ज़िंदगी से। मैं तो बस उड़ता और फुदकता रहता हूँ, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाता। अल्लाह की ये ज़मीन और इसमें मौजूद रिज़्क़ सब के लिए है। मैं बाकी परिंदों को भी ये कहता हूँ कि सब आओ मिलकर खाओ। मैं बेमुरवत नहीं हूँ। मुसन्निफ़ चेले की ज़ुबानी इंसान पर तंज़ करते हुए कहते हैं कि मुझे इंसान पर हंसी आती है कि इंसान कितना मगरूर मगर सादा है कि जिसने मेरा नाम घर की चिड़िया रखा वो भूल गया है कि जब इंसान खुद गारों में रहता था मैं तब भी घोंसले बनाता था। अब भी उसके घर के अलावा बाग, दश्त, सब्ज़ाज़ार, दरख्त और झाड़ियों में घर बना सकता हूँ। पता नहीं इंसान को किस बात का गुरूर है। चिड़ा तंज करते हुए कहता है कि मैं तो इंसान के बेढंगे घोंसलों में इसलिए घोंसला बनाता हूँ ताकि इंसान की मकारियाँ और बुरे काम देखकर उस पर तंजन हंसूं। मैं इंसान को घर का इंसान कहूँ तो ठीक है, क्योंकि वो भी मुझे घर की चिड़िया कहता है। इंसान में मुसावात बिल्कुल नहीं है, यानी बराबरी का एहसास और जज्बा तो बिल्कुल भी नहीं है। अमीर गरीब होना या ज़ात का छोटा बड़ा होना इंसानों में क्यों है? चिड़े के बकौल मुसन्निफ़ कहते हैं कि वजह अब मालूम हुई। छोटे घरों वाले गरीब और बड़े घरों वाले अमीर लोगों के सामने सर झुकाकर छोटे घरों वाले गरीब जो लोग होते हैं वो बड़े घरों वाले अमीर लोगों के सामने सर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। जो शर्म और अफसोस की बात है, मैं तो अपनी जिन्स या दूसरी जिन्स की खिदमत नहीं करता। खुदा का करम है कि हम सब बराबर हैं। हम इंसान अकल का दुश्मन सब सीखा हुआ समझता है। इंसान जो है वो अकल का दुश्मन खुद को सब कुछ सीखा हुआ समझता है। ओ बड़ी बड़ी छोड़ने वाले इंसान, ये शर्म नहीं तेरी मक्कारी है। दिल करता है चोंचे मार मार कर तुझे मार दूं। अब अचानक चिड़े को अपने बाप होने के फर्राइज़ और जिम्मेदारियां याद आ गईं, तो बोला मैं तो भूल ही गया कि मैं एक बाप हूँ। फिर यहाँ चिड़े ने इंसान बापों पर तंज किया कि इन जैसा नहीं हूँ कि अपने ऐश में बच्चों को, उनके नानो नफ़का को भूल जाऊं। जब दुनिया में लाया हूँ इन्हें तो मेरा फ़र्ज़ है कि जब तक मैं वो किसी काबिल ना हो जाएं उन्हें खिलाऊं पिलाऊं। ए इंसान, मुझे दाना पानी दो। बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे दाना दिया। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी हमेशा भरा रखे। अब चलता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे।